Assalamualaikum viewers, hope you are all doing well. So the today topic of our discussion is act wise summary of importance of being earnest. As you know, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था the importance of being earnest, उसका टाइटल, उसके करेक्टर्स एज वेल एज थीम्स। अब हम फर्दर इस चेन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और डिस्कस करेंगे एक्ट वाइज समरी इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की। हमें करेक्टर्स, हमें टाइटल मीनिंग एज वेल एज हमें थीम भी क्लियर हो चुके हैं। तो अब मैंने आपके लिए कंसाइज सी समरी प्रिपेयर की है और होप सो इस समरी के थ्रू आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। इसके टोटल 3 एक्ट हैं, एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3। हम फर्दर थोरोली इसको डिस्कस करेंगे। एक्ट 1 स्टार्ट होता है एल्गरनैन फ्लैट इन लंदन। ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि एक्ट 1 की सेटिंग क्या थी, एक्ट 2 की सेटिंग क्या थी, तो आपने इसको थोरोली लेके चलना है। समरी स्टार्ट होती है एक्ट 1 से। प्ले स्टार्ट होता है एल्गरनैन मून क्रीज के फ्लैट से जो कि लंदन में है। एल्गरनैन उधर इंतज़ार कर रहा है अपनी खाला और खाला की बेटी का। अब इतने में क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड है ना जैक वर्दिंग, वो आ जाता है उसके फ्लैट पे और एल्गरनैन से कहता है कि जो तुम्हारी खाला की बेटी है ना, यानी कि ग्वेंडोलिन, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे इजहार करने वाला हूँ। इतने में जो एल्गरनैन है ना, वो जैक से उसकी असल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। किधर, ये अभी हमारा एक्ट 1 चल रहा है, एल्गरनैन के फ्लैट के अंदर जो डिस्कशन होती है। एल्गरनैन कहता है जैक को कि तुम्हारी असल आइडेंटिटी क्या है। पहले तो जैक इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब एल्गरनैन बताता है कि तुम्हारे सीक्रेट केस जो है, मैंने उससे तुम्हारी आइडेंटिटी का पता लगाया, जैक को पता लग जाता है कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जैक है ना वो लंदन के अंदर अर्नेस्ट के नाम से रह रहा होता है। तो एल्गरनैन के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। जैक कहता है कि वो वो मेरी वार्डन है, मैं उसकी कफ़ालत कर रहा हूँ। उसके जो दादा थे यानी उसके ग्रैंडफादर थे थॉमस कार्डी, उन्होंने मुझे इसकी निगरानी के लिए रखा है, मैंने इस लड़की को पाला है। ऐसे करके वो सिसिली की आइडेंटिटी रिवील करता है। वो कहता है कि सिसिली ने मुझे वो सिगरेट केस दिया था, वो मेरी ऐसे करके वार्डन है और मेरा असल नाम जो है वो जैक है गांव में, लेकिन जो शहर है यानी कि लंदन है, जो कंट्री स्टेट है ना उसका, वो एक गांव है और जो लंदन है उसमें मेरी आइडेंटिटी अर्नेस्ट के नाम से है। इस तरह एल्गरनैन को जैक की आइडेंटिटी का पता चल जाता है कि ये जो कंट्री स्टेट में है ये जैक बन के रहता है, लेकिन जब उसने लंदन आना होता है, सिटी साइड पे आना होता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी अर्नेस्ट के नाम से कर लेता है। इस तरह जैक की डबल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है फर्स्ट में। फिर क्या होता है कि वो, मैंने आपको जैसे कि बताया कि सिटी में वो अपने आप को अर्नेस्ट कह रहा है और कंफर्ट लाइफ जी रहा है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, जैक जो है ना वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता है, उसको लव करता है एंड वांट्स टू प्रपोज हर। ग्वेंडोलिन क्यों एक्सेप्ट कर लेती है फ़ौरन, क्योंकि वो जो है ना अर्नेस्ट नेम से obsession रखती है। वो कहती है कि बंदा जैसा भी हो, जो भी हो, बस उसका नाम अर्नेस्ट हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। जब जैक उसको प्रपोज करता है ना, तो फ़ौरन ग्वेंडोलिन एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्सेशन है अर्नेस्ट नेम से और जैक ने वैसे ही लंदन में अपना नाम अर्नेस्ट रखा हुआ है। लेकिन लेडी ब्रैकनल इसको डिसअप्रूव कर देती है। पहला थीम हमें नज़र आता है इसके अंदर। दोबारा से हम थोड़ा सा स्टोरी को लेके चलें तो ऑब्सेशन है उसकी अर्नेस्ट के नाम से। इससे दिखाया जाता है कि ऑस्कर वाइल्ड ने बताया है कि लोगों को उस टाइम पे, उस सेंचुरी में कितनी ऑब्सेशन थी एक अपीयरेंस से, एक नाम से। करेक्टर मैटर नहीं करता था जितना नाम मैटर करता था। लेडी ब्रैकनल जो है ना वो डिसअप्रूव कर देती है। क्यों? वो कहती हैं जैक अपने बारे में कुछ बताए, जैक की क्या आइडेंटिटी है। जब जैक बताता है ना कि वो ना स्टेशन पे ना एक बैग में मिला था, एक हैंड बैग में, विक्टोरिया स्टेशन पे, तो वो कहती है लेडी ब्रैकनल, वो कहती है ये कैसी आइडेंटिटी हुई, ना आगे ना पीछे। अब यहाँ पे एक और थीम आ जाता है, क्लास डिफरेंस। अब यहाँ पे ये थीम डिस्कस किया गया है कि क्लास बड़ी एक बंदे की मैटर करती है। जब ब्रैकनल कहती हैं इसका कोई आगे है ना इसका कोई पीछे है, तो वो डिसअप्रूव कर देती है जैक के प्रपोजल को। जैक उसको बताता है कि ऐसे ऐसे विक्टोरिया स्टेशन पे मैं ना मिस्टर थॉमस को ना एक बैग में मिला था। बस यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि ना लेडी ब्रैकनल है, पहले एक्ट में उनका रिफ्यूज़ कर देती है उनकी एंगेजमेंट से। और जो है ना इतने में ना क्या होता है कि
जो एल्गरनैन है ना वो डिसाइड करता है कि मुझे सिसिली से मिलना चाहिए। सिसिली कौन है? जिसके बारे में जैक ने बताया है कि मेरी कंट्री स्टेट में मेरी वार्डन है, मैं उस वो सिसिली है जिसने मुझे सिगरेट केस दिया। तो एक्ट 1 जो बेसिकली है ना, ये सारा एल्गरनैन के फ्लैट में चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि जैक की असल आइडेंटिटी रिवील होती है और जैक जो है वो ग्वेंडोलिन को प्रपोज करता है। लेडी ब्रैकनेल इसको रिजेक्ट कर देती है, उनकी इंगेजमेंट को। फिर हमारा स्टार्ट होता है एक्ट 2। एक्ट 2 की क्या सेटिंग है? जैक कंट्री हाउस गार्डन सीन, यानी जैक का जो कंट्री स्टेट है ना, यानी उसका जो घर है ना, उसका गार्डन सीन चल रहा है। उसमें क्या होता है, ये जो सिसिली है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो ना बैठी हुई है गार्डन के अंदर और इमेजिनेशन है, वो सोचती रहती है किस बारे में, यहाँ फिर एक और, जैसे ग्वेंडोलिन को ऑब्सेशन थी ऐसे सिसिली को भी ऑब्सेशन है। और इसको इस हद तक ऑब्सेशन है कि उसने अपने ख़्याल में, इमेजिनेशन में अर्नेस्ट नाम के बंदे के साथ लव अफेयर बनाए हुए हैं, इमेजिनेशन बनाई हुई है, ठीक है। और वो कौन है? जैक का स्पोज ब्रदर। स्पोज ब्रदर किस तरह हुआ? अब हमने पहले जैसे एक्ट में पढ़ा था कि जैक ने अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे बताई हुई थी जैक, और कहता था अर्नेस्ट जो है ना मेरा एक भाई है लंदन के अंदर, मैं उसके पास जा रहा हूँ, जबकि वो लंदन आके खुद अर्नेस्ट बन जाता था। लेकिन उसने कंट्री स्टेट में बताया हुआ था कि मेरा अर्नेस्ट एक भाई है। तो सिसिली ने उस अर्नेस्ट के साथ अपनी इमेजिनेशन बनाई हुई थी। अब क्या होता है, जैसे मैंने पहले एक्ट में बताया था, जो एल्गरनैन है वो जब जैक से सिसिली के बारे में सुनता है तो वो सोचता है कि मैं उसको विजिट करूंगा। और सेकंड एक्ट में ऐसे ही होता है कि एल्गरनैन पहुंच जाता है, ठीक है। और कैसे पहुंच जाता है कि वही अर्नेस्ट यानी जैक का भाई बन के पहुंचता है उसकी कंट्री स्टेट में, ठीक है। सिसिली बड़ा खुश होती है, उसको बड़ा अच्छा वेलकम करती है और वो उसको सारी बातें बताती है। वो कहती है मुझे पता है आप जैक के भाई हैं, क्योंकि जैक ने उधर बताया हुआ था ना कि मैं टाउन जा रहा हूँ, मेरा भाई है अर्नेस्ट वहाँ पे। हालांकि वो खुद आके अर्नेस्ट बनता था, लेकिन उसने टाउन में अर्नेस्ट ये बताया हुआ था। सिसिली उसको बताती है आई एम ऑलरेडी इन लव इन विद यू, मैंने आपके साथ इमेजिनेशन बनाई हुई हैं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। यानी उसको सारा इजहार कर देती है, अपनी डायरी के बारे में बताती है कि मैंने अपने यहाँ पे आपके बारे में इंगेजमेंट्स लिखी हुई हैं। इतने में क्या होता है कि जैक आ जाता है, जैक भी उधर आ जाता है और वो ये सोच के आया था, प्लानिंग करके आया होता है कि मैं जब आऊँगा ना, किल ऑफ हिज इन्वेंटेड ब्रदर। यानी वो ये सोच के आया होता है कि जो मैं हर बार बता के जाता हूँ ना कि मेरा भाई है, वो ये सोच के जाता है कि अब की बार मैं जाऊँगा और मैं बता दूँगा कि वो मर चुका है। लेकिन जब वो, ताकि मेरी आइडेंटिटी एक ही रहे ना, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उससे पता लगता है कि जो उसने अर्नेस्ट अपने नाम बताया हुआ था ना कि मैं शहर जा रहा हूँ, अर्नेस्ट मेरा भाई वहाँ पे रहता है, ये तो एल्गरनैन बन के उधर पहुँचा हुआ है। फिर क्या होता है कि जो ग्वेंडोलिन है वो भी पीछे पीछे आ जाती है जैक की कंट्री में। वो कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, उसकी आइडेंटिटी क्या है असल, उसको क्यूरियोसिटी होती है। ग्वेंडोलिन पहुँच जाती है कंट्री स्टेट में। जब कंट्री स्टेट में जैक की पहुँचती है, वहाँ वो सिसिली से भी मिलती है। अब बात को समझने की यहाँ पे कोशिश करें कि जो सिसिली है उसकी देखें अर्नेस्ट के साथ ऑब्सेशन है, और जैक का भाई जो कि जैक खुद बना हुआ था, लेकिन आ कौन जाता है? एल्गरनैन। अब सिसिली की एल्गरनैन यानी कि अर्नेस्ट आइडेंटिटी दोनों ने छुपा लिया है, जैक ने भी और एल्गरनैन ने आके कह दिया मैं अर्नेस्ट हूँ। तो सिसिली बताती है कि दोनों आपस में डिस्कशन करती हैं तो इन्हें पता लगता है कि हम दोनों ही अर्नेस्ट के साथ हैं, क्योंकि जो सिसिली है वो अर्नेस्ट के साथ इमेजिनेशन है, उसका लव है, उसका अफेयर है। और देखा जाए तो ग्वेंडोलिन भी जैक जो कि उधर कंट्री में बना रहता था, लंदन में बना रहता था अर्नेस्ट, अब दोनों को पता लगता है कि हम तो अर्नेस्ट के साथ हूँ। यानी कि ना उनके दरमियान थोड़ी सी कॉमिक रेवलरी भी होती है, यानी उनकी डिस्कशन थोड़ी हार्श होती है। और ना इतने में उन्हें यह भी नहीं पता कि वो एक ही बंदा है, एक भी बंदा नहीं है या एक भी बंदा है, फिलहाल दोनों धोखे में है। तो सेकंड एक्ट में क्या चल रहा है कि सारी गार्डन का सीन चल रहा है, जैक कंट्री के हाउस का सीन चल रहा है कि जो दोनों हैं, ग्वेंडोलिन भी पहुंच जाती है, इधर अर्नेस्ट भी जो है उसकी खिचड़ी पक रही है। अब एक्ट 3 जो कि फाइनल भी है और यहाँ पे सारी डिस्कशन ख़त्म होगी, हम इसको पढ़ते हैं, जो कि ड्राइंग रूम है। किसका है? जैक की कंट्री स्टेट का ही। अब क्या होता है कि जैक की कंट्री स्टेट में अर्नेस्ट नाम से एल्गरनैन पहले आया होता है, ग्वेंडोलिन जैक के पीछे आ जाती है, अब लेडी ब्रैकनेल भी आ जाती हैं, क्योंकि वो गुस्से में हैं, वो क्यूरियस हैं अपनी बेटी के बारे में कि वो इसके पीछे पीछे आ गई है। वो जैक की बार बार मैरिज से रिफ्यूज़ कर रही हैं अपनी बेटी के साथ। लेकिन जैसे ही एल्गरनैन भी बताता है ना कि मैं भी सिसिली को पसंद करता हूँ, उसके लिए वो फ़ौरन मान जाती है। क्यों? क्योंकि सिसिली जो है ना उसके पास लार्ज इनहेरिटेंस है। अब यहाँ पे एक और थीम होता है, थीम ऑफ
इम्पोर्टेंस कितनी मनी की है, वेल्थ की है। तेरे पास पैसा है तो भाई तू कैसा है, ये वाला हिसाब है यहाँ पे। क्या देखा जाए तो फ़ौरन एक तरफ वो कहती है जैक आगे है ना कोई पीछे है, ठीक है। सिसिली का फ़ौरन अपने भांजे के साथ मान जाती है क्योंकि उसके पास दौलत है। तो ये ऑस्कर वाइल्ड हमें बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम के लोग कितनी ऑब्सेशन रखते थे मनी, वेल्थ, पावर के साथ। लेकिन वो अप्रूव तो कर देती है एल्गरनैन की मैरिज, लेकिन जैक मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एज अ गार्डियन मैं नहीं अलाउ करता कि मैं इसकी शादी करूं, ठीक है। क्यों नहीं अलाउ करता? वो कहता है कि मेरी भी फिर ग्वेंडोलिन के साथ करो बात। तो यही है ना, जैक रिफ्यूज़ कर देता है एज अ उसका गार्डियन। फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे डिस्कशन होती है। जब लेडी ब्रैकमिल मिस प्रिज्म को देखती है वहाँ पे, वो पूछती है तो तुम तो वही हो जिसने मेरी बहन के बच्चे का एक बैग तुम लेके चली गई थी तुम कार्ट में। यानी वो मिस प्रिज्म को देख के ना उससे याद आ जाता है कि ये वही है जिसने मेरे भांजे को उठाया था। तो वो उससे पूछती है, वो कहती है कि आपका ये क्या है? तो वो ये बताती है, मिस प्रिज्म बताती है, हाँ जी, जो दोनों बच्चे थे उनमें से एक बच्चा मैं ले गई थी बैग में और वो स्टेशन पे रखा था मैंने जहाँ से थॉमस कार्डियो को ये मिला है, और ये जैक है। यहाँ से क्या होता है कि जो मिस्ट्री है ना जैक की, वो रिवील हो जाती है। और रिवील क्या होती है कि वो एक्चुअली में एल्गरनैन का एल्डर ब्रदर है। कैसे, मैं बताती हूँ कि जैक जो है ना एल्गरनैन का भाई होता है। मिसिस जो ब्रैकनिल है ना, लेडी ब्रैकनिल, इनकी ना सिस्टर के दो बच्चे होते हैं। उनमें से जो एक बच्चा है ना वो स्टेशन पे गुम हो जाता है, जो थॉमस कार्डियो को मिलता है। और थॉमस कार्डियो इनको ये वो होता है जैक। अब ऐसे क्या हुआ कि जैक और एल्गरनैन जो है वो दोनों भाई हो गए, और असल में ही वो अर्नेस्ट निकल आते हैं क्योंकि उनके फादर का नाम होता है अर्नेस्ट, उनके नाम के साथ अर्नेस्ट लग जाता है। मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व हो जाती है और प्ले हैप्पीली एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रूथ रिवील हो जाता है, रियल आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाती है। कि दोनों जो कपल हैं फिर वो आपस में मैरिज कर लेते हैं, यानी जैक और ग्वेंडोलिन, एल्गरनैन और सिसिली यूनाइटेड हो जाते हैं। और जैक रियलाइज़ होता है कि वो तो अर्नेस्ट है, ठीक है। और उस दोनों, जैक जो करेक्टर वाइज भी और मॉरल वाइज भी, वो कहता है कि ये दोनों अर्नेस्ट हैं। अब देखा जाए, हमें यहाँ से इस एक्ट में हमने देखा है कि ड्राइंग रूम में डिस्कशन चल रही है, जैक की ट्रूथ आइडेंटिटी रिवील हो गई है, दोनों रीमैरिज हो गई हैं, इनकी शादियाँ हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये बात साबित होती है कि जैक की जब तक आइडेंटिटी नहीं थी, उसकी शादी तक नहीं हो रही थी, कोई नहीं मान रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हुई, जो लेडी ब्रैकनिल इनके अपोज थी वो फ़ौरन तैयार हो गई। ऑस्कर वाइल्ड का मकसद इस प्ले को लिखने का यही था कि वो एक स्टोरी नहीं बयान करना चाह रहे। अर्नेस्ट असल में आपको पता है क्या होता है कि एक बंदा ही सिंपल हो, रिस्पेक्टेड हो, सिंसियर हो। लेकिन यहाँ पे अर्नेस्ट एक पन यूज़ किया गया है कि देखो अर्नेस्ट के साथ ऑब्सेशन कितनी है, बंदा किसी खाते का ना हो, नाम अर्नेस्ट हो तो उसकी वाह वाह है। तो ये डिस्कस किया गया है कि जैसे ही पता लगा दोनों अर्नेस्ट है, सारे मसले बीच में छोड़ के दोनों की शादियां हो जाती हैं, दोनों राज़ी हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर काफ़ी थीम डिस्कस हुए हैं। अर्नेस्ट यानी मनी के साथ, वेल्थ, पावर के साथ ऑब्सेशन, एक लड़की, उस टाइम मैरिज के क्या एट्रीब्यूट्स होते थे, क्या स्टैंडर्ड्स होते थे। तो होप सो आपको इस स्टोरी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम फर्दर इंशाल्लाह इसके लॉन्ग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।